सुप्रभात दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण और उसके भेद। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण वो विद्या है जिसके ज्ञान से हम भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना तथा बोलना सीखते हैं। अर्थात व्याकरण हमें शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाती है। ठीक है, ये याद रखेंगे कि व्याकरण हमें शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाती है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे कि व्याकरण के 3 प्रकार होते हैं। पहला वर्ण, दूसरा शब्द, तीसरा वाक्य। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं व्याकरण के 3 प्रकार होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। अच्छा, और ये देखिए तीनों के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे विस्तार रूप से कि वर्ण किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं और वाक्य किसे कहते हैं। ठीक है, अभी इस वीडियो में हम लोग थोड़ी जानकारी इस सब के बारे में इकट्ठा करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि वर्ण किसे कहते हैं। ठीक, तो वर्ण जो है जैसा कि यहाँ लिखा गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर होती है। इन वर्णों या अक्षरों से ही भाषा का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे अ, छोटी, क, न, ये सब वर्ण हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं कि शब्द 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलकर शब्द कहलाते हैं। ये शब्द किसी न किसी अर्थ को बताते हैं। याद रखिए, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो शब्द बनते हैं। ओके, और शब्दों के बाद ही हम लोग पढ़ेंगे वाक्य। तो देखते हैं वाक्य। सार्थक शब्दों को क्रमबद्ध समूह में इस प्रकार रखना कि पूरी बात समझ आ जाए, वाक्य कहलाता है। जैसे मोहन खाना खाता है, कपड़े अलमारी में रखे। यानी शब्दों से मिलकर ही वाक्य का निर्माण होता है। अब हम लोग देखेंगे बोली। सामान्य रूप से भाषा का मौखिक रूप बोली कहलाता है। यानी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे लिपि कि लिपि किसे कहते हैं। मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आ रही होगी मेरी बातें, है ना। तो अब हम लोग लिपि के बारे में देखते हैं। देखिए लिपि किसे कहते हैं, तो ध्वनि चिन्हों को लिपि कहते हैं। ये सबसे सरल तरीका है। या हम लोग इस तरह कह सकते हैं कि ध्वनि के लिखित रूप को भी लिपि कहते हैं, या लिखने का जो तरीका है ना, लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।